मार्केट में बहुत सारे मिनोक्सिल ब्रांड्स अवेलेबल है, लेकिन सारे ब्रांड्स सभी के लिए नहीं होता है। ड्राई स्कैल्प के लिए अलग मिनोक्सिल होता है, ऑयली स्कैल्प के लिए अलग मिनोक्सिल होता है। अगर आपका स्कैल्प ऑयली भी नहीं है, ड्राई भी नहीं है, तो उसके लिए अलग मिनोक्सिल होता है। तो आपका स्कैल्प का कंडीशन क्या है, ऑयली है या ड्राई है या इन दोनों में से कहीं बीच में आता है, और आपके लिए सबसे बेस्ट मिनोक्सिल कौन सा होता है, क्या जन औषधि केंद्र में मिलने वाला मिनोक्सिल अच्छा होता है या नहीं, इन सारे सवालों का आंसर मैं किया हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि जो मिनोक्सिल होता है ना, ओरिजिनल मिनोक्सिल, वो पाउडर फॉर्म में होता है। और जो पाउडर होता है वो ऐसा होता है कि वो पानी में घुलता नहीं है, वो वाटर रेजिस्टेंस होता है। अगर आप पानी में उसको मिलाओगे तो वो पानी के ऊपर तैरेगा, उसमें मिलेगा ही नहीं। और आप मार्केट में जितना भी मिनोक्सिल आप देख रहे हो, उसमें 5% का मिनोक्सिल होता है, 10% का मिनोक्सिल होता है। तो 5% का अगर मिनोक्सिल का आप लेते हो तो उसमें सिर्फ 5% मिनोक्सिल होता है, बाकी 95% उसमें अल्कोहल होता है। ऐसा नहीं कि एकदम 95% अल्कोहल, उसमें थोड़ा और भी कुछ प्रोपिलीन ग्लाइसोलिन करके केमिकल है, वो भी रहता है उसके, तो 10% के आसपास। और समझ लो कि 80% अल्कोहल रहता है और 10% प्रोपिलीन ग्लाइसोलिन रहता है और 5% से मिनोक्सिल रहता है। अगर कहीं 10% है तो वो थोड़ा सा परसेंटेज आगे पीछे हो जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिल के बारे में। और ये अल्कोहल डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल एक बेस्ट है, क्योंकि अल्कोहल सस्ता में मिलता है। और जैसे आपके स्कैल्प में मिनोक्सिल के साथ वो लगा दिया आपने, तो मिनोक्सिल आपकी स्कैल्प को रह जाता है और जो अल्कोहल है वो सूख जाता है। अगर आप अल्कोहल को बाहर पे रखोगे कहीं पे, तो धूप में वो अपने आप को इवापोरेट हो जाता है, वो सूख जाता है। इसके लिए अल्कोहल को मिलाया जाता है। और जब भी आप मिनोक्सिल को यूज करते हो ना, आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपको खुजली होता है, डेंड्रफ होता है, रेडनेस हो जाता है। ये जितना भी साइड इफेक्ट्स होता है, ये सबके सब ये अल्कोहल की वजह से होता है। मिनोक्सिल का अपने आप में कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप स्कैल्प पे लगाते हो, स्किन पे कहीं पे भी लगाते हो, उसका कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक कुछ भी देखा नहीं गया है। जितना भी साइड इफेक्ट्स है वो सबके सब इसी अल्कोहल की वजह से होता है। और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक वाला। जिन लोगों को अल्कोहलिक नहीं चलता है, वो लोग क्या करते हैं, नॉन अल्कोहलिक पे जाते हैं। नॉन अल्कोहलिक के ऊपर सबसे बेस्ट होता है वाटर, पानी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि पानी के साथ तो मिनोक्सिल मिलता ही नहीं है, तो उसको मिलाने के लिए, ताकि उसको मिक्स हो सके, उसके लिए ना अलग अलग और केमिकल्स लगते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो सब केमिकल्स। उस केमिकल से उसको मिलाया जाता है, उसके बाद उसको वाटर के साथ मिलाया जाता है, और फिर आप अप्लाई करने लायक बनता है वो। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो स्केल के ऊपर जाता है तो जल्दी सूखता नहीं है, वो आपकी वो स्केल के ऊपर रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपका अल्कोहल नहीं जमता है तो फिर वाटर बेस पर लेना ही पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वाटर बेस का मिनोक्सिल होता है वो थोड़ा सा महंगा आता है एज कम्पेयर टू अल्कोहलिक वाला। और जो मैं बोल रहा हूँ, ये दोनों के बीच का भी एक रास्ता है। तो उससे पहले आप भी जान लो कि जो अल्कोहल बेस्ड मिनोक्सिल होता है, जो सबसे ज्यादा बिकता है, वो होता है ऑयली स्कैल्प के लिए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका स्कैल्प ऑयली है या ड्राई है? सिंपल बात है, जब भी सुबह आप उठते हो, आपके फेस में या टी एरिया में या कहीं पे भी ऑयल रहता है क्या स्किन आपका? अगर आपका ऑयली स्किन रहता है तो आपका फेस ऑयली है, तो आपका स्कैल्प भी ऑयली है, क्योंकि वो सेम स्किन जैसा काम करता है। तो आपके लिए अल्कोहल बेस्ड वाला अच्छा होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका स्किन जो है हमेशा ड्राई रहता है, सूखा रहता है, रूखा सूखा, इसका मतलब आपका स्कैल्प भी है, वो भी ड्राई है, तो आपको नॉन अल्कोहलिक के ऊपर जाना चाहिए। सिंपल हो गया। अगर आपको लगता है कि जब भी आप ऑयली लगाते हो तो भी आपको साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं, अगर आप नॉन अल्कोहलिक लगाते हो तो भी आपको आपका जो स्कैल्प है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि डेंड्रफ बढ़ जा रहा है, ऐसा कुछ भी दिक्कत आ रहा है, तो आप फॉर्म बेस पे जा सकते हो। यानी कि इसका मतलब कि आपका जो स्कैल्प है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आपको, आपके लिए भी सोल्यूशन है। आपके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बेस्ड मिनोक्सिल लेना पड़ेगा। फॉर्म बेस्ड मिनोक्सिल में क्या होता है, वो उसमें भी पानी रहता है, अल्कोहल रहता है, दोनों मिक्स रहता है। उसमें पानी रहता है और अल्कोहल भी रहता है, और जो उसको मिक्स करने के लिए मिनोक्सिल को, वो केमिकल्स भी रहता है उसके साथ, वो मिला के उसको बनाया गया। वो ज्यादा महंगा आता है। सबसे सस्ता आता है अल्कोहलिक, उससे थोड़ा सा महंगा होता है अल्कोहल फ्री वाला, और थर्ड में आता है फॉर्म वाला, ये उससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है। इंडिया में ज्यादातर लोगों का ऑयली स्कैल्प होता है, तो उनको अल्कोहलिक वाला मिनोक्सिल लगा सकते हैं, वो सस्ता भी आता है। और मैं खुद भी अल्कोहलिक वाला ही लगाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है और साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। जो मैं आपको जिस ब्रांड का यूज करता हूँ, उस ब्रांड का, जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ मैं कौन सा ब्रांड का यूज करता हूँ। और जन औषधि केंद्र में बहुत सारे मिनोक्सिल ब्रांड्स अवेलेबल है। अल्कोहल वाला ही मिलता है, नॉन अल्कोहलिक वाला ही मिलता है। ज्यादातर पॉपुलर अल्कोहल वाला होता है, जहां ब्रांडेड जो मिनोक्सिल होता है वो करीबन 1000-1200 तक का आता है। मैं जिस ब्रांड का बात कर रहा हूँ वो तो 1200 तक का आता है। लेकिन वही जन औषधि केंद्र में जाएंगे ना, तो 300 के अंदर भी मिल जाता है। ये बहुत डिफरेंस होता है। और बहुत जन मुझे ना कमेंट्स में पूछते रहते हैं, मैं जन औषधि केंद्र से मिनोक्सिल लेके यूज करूँ क्या? तो मेरा आंसर क्लियर है, भाई बिल्कुल मत लगाना उसको। क्योंकि देखो, फॉर्मुलेशन सिंपल है, उसमें 80% अल्कोहल डाल दो, 10% प्रोपिलीन ग्लाइसोलिन डाल दो, और 5% या 10% मिनोक्सिल जो है वो डाल दो। लेकिन बात यही है ना कि उसको, वो तो पानी से मिक्स नहीं होता है, पहली बात। तो उसको
प्रॉपर तरीके से मिक्स होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं है, कहीं पे बॉल जैसा बने हुए हैं जो कि आपका आंखों में नहीं भी दिखता होगा, तो भी उसके अंदर हो सकता है। तो जब आप स्कैल्प लगाओगे तो एक जगह पे ज्यादा मिनोक्सिल जाएगा, दूसरी जगह पे नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि मिनोक्सिल जब आप स्कैल्प पे जाते हैं तो डायरेक्टली आपके स्कैल्प में जाके हेयर ग्रोथ करने में मदद नहीं कर लेता है। पहले मिनोक्सिल जो होता है, मिनोक्सिल सल्फेट में कन्वर्ट होता है, और वो करने के लिए एक एंजाइम का जरूरत पड़ता है जो कि स्कैल्प पे ऑलरेडी होता है। और जो कन्वर्ट होता है ना, आप जब 5% का मिनोक्सिल लगाते हो या 10% का लगाते हो, उसमें से भी 1.4% ही मिनोक्सिल है जो कि सल्फेट में कन्वर्ट हो पाता है और अपने हेयर ग्रोथ में मदद करता है। तो सोच लो कि अगर आप मिनोक्सिल प्रॉपर मिक्स नहीं है, वो क्रिस्टल के जैसे रखा हुआ है, तो आप जो भी लगाते हो तो एक जगह पे ज्यादा लग जा रहा है, एक जगह पे नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, जहां पे मिनोक्सिल का मात्रा ज्यादा लग गया वहां पे थोड़ा थोड़ा तो काम करेगा, लेकिन बाकी पूरे स्कैल्प में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। जो कि इस चीज को जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं वो सही तरीके से करते हैं, सही तरीके से फॉर्मुलेशन बनाते हैं, अच्छा क्वालिटी का एल्कोहल को यूज करते हैं, जिस वजह से देखा गया है कि जो ब्रांडेड मिनोक्सिल होता है ना, जब भी लोग उसको यूज करते हैं तो लॉन्ग टर्म तो यूज भी कर सकते हैं, उससे साइड इफेक्ट्स भी नहीं आता है, तो वो क्या रेगुलरली यूज भी करते हैं। जब जन औषधि केंद्र पर लगा के लगाएंगे तो पहली बात तो उनको लगाने पर साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, अभी वो कुछ टाइम पर लगाते फिर बंद कर देते हैं, फिर उनका जो ग्रोथ होना था, जो भी रिजल्ट मिलना था, वो बंद हो जाता है। तो हमेशा ऐसा ये समझ सोचना कि सस्ता है तो आप उसको लेके यूज कर लो, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा चलेगा, आपको अगर नहीं जमता है, दिन में 2 बार नहीं लगा पाओगे ना, दिन में 1 बार लगाओगे। अगर आपको एक बार भी नहीं लगा पाते हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन लगाओ, तो वही बॉटल जो है 4 महीने तक चलेगा, एक दिन छोड़ के लगाओगे तो ऐसा करना, लेकिन ब्रांडेड ही यूज करना। मैं जब भी मिनोक्सिल चुनता हूं मेरे को कौन सा लगाना है, तो मैं सबसे टॉप में रखता हूं परफॉर्मेंस, यानी कि जो मिनोक्सिल है जब यूज करोगे तो सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा है। ऐसा नहीं है कि सबसे सस्ता कौन सा है, सबसे बेस्ट यानी कि जो आपकी स्कैल्प में जाए, आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे आपको बाल का प्रॉब्लम है तो वो उगाए, बाल को ग्रोथ करने में मदद करे, वो हमारा मेन प्रायोरिटी होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, कौन सा ब्रांड है तो ये काम करता है और बाकी चीजों में भी करता है और बहुत लंबे समय तक सेम काम करते आ रहा है, तो आपने को मालूम पड़ेगा कि ये बेस्ट मेडिसिन है। तो मैं मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स को फिल्टर करते करते मैं 2 ही ऐसा ब्रांड को निकाला हूं जो कि मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। ऐसे तो आप और भी वीडियोस देख सकते हो, उसमें और भी कई सारे ब्रांड्स का नाम लिया गया है, लेकिन मैं सबको फिल्टर आउट करके मैं 2 ही ब्रांड के ऊपर टिका हुआ, क्योंकि मैं आपका जो डिसीजन है उसको मैं सिंपल रखना चाहता हूं। अगर मैं आपको 10 चीज बोल दूंगा तो आपको भी लगेगा यार ये लेना है क्या वो लेना है, सिंपल। मैं वो रिसर्च कर चुका हूं, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, सब कुछ करके आपको मैं क्या सिंपल ब्रांड का नाम बताता हूं। अगर आपको एल्कोहल पे जाना है ना, तो डॉक्टर रेड्डी का मिंटअप लेके जाओ, ये सबसे बेस्ट है। आपको कुछ सुनना नहीं, देखना नहीं, कुछ नहीं करना है। आप दूसरा भी आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है कि डॉक्टर रेड्डी का मिंटअप, ये पैसों के हिसाब से भी ठीक ठाक है, मतलब इसका जो वैल्यू है उससे ज्यादा वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, आपका जो पैसा देते हैं उससे ज्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपको नॉन अल्कोहलिक वाला मिनोक्सिल चाहिए तो अभी उसमें भी मैं बोलूंगा डॉक्टर रेड्डी का मिंटअप लेके जाओ, नॉन अल्कोहलिक वाला उसमें आता है। डॉक्टर मिंटॉप का ही अल्कोहल वाला भी आता है और नॉन अल्कोहलिक वाला भी आता है। और दूसरा एक और ब्रांड में बोलता हूँ नॉन अल्कोहलिक में, वो है सिप्ला कंपनी का टूगेन करके। सिप्ला कंपनी का आप ये भी ले सकते हो, अल्कोहलिक वाला भी ले सकते हो, नॉन अल्कोहलिक वाला, ये दोनों कंपनी जो है दोनों बनाते हैं, अल्कोहल वाला बनाते हैं, बिना अल्कोहल वाला बनाते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। और तीसरा होता है फॉर्म बेस्ड। फॉर्म बेस्ड ज्यादा लोग यूज करते नहीं है, लेकिन आपका अगर स्कैल्प काफी ज्यादा इरिटेटिव है, सेंसिटिव है, आपको कुछ भी लगा दे तो कुछ ना कुछ इरिटेशन वगैरह होता रहता है, तो आप उसको फॉर्म बेस में जा सकते हो। फॉर्म बेस में सबसे बेस्ट है टूगेन का, सिप्ला कंपनी का आता है। और दूसरा कुछ भी सोचना नहीं है, 2 कंपनी है, डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला। इसका मिनोक्सिल अल्कोहल वाला, बिना अल्कोहल वाला, फॉर्म वाला, जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। आप उसमें रिसर्च करके ऑनलाइन में जाके ढूंढ सकते हो। आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मिनोक्सिल को यूज करते हैं, उनको साइड इफेक्ट होता है, उनको लगता है कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वो अल्कोहल बेस्ड वाला मिनोक्सिल है, इसके लिए साइड इफेक्ट होता है, तो नॉन अल्कोहलिक पे चला जाता हूँ तो मुझे साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये भी कई बार गलत होता है, वो डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड का यूज करते हो। अगर कोई भी लोकल ब्रांड का यूज करते हो, और मैं खुद भी मोर का मिनोक्सिल यूज करता था, तो मुझे साइड इफेक्ट्स होते थे, मुझे डेंड्रफ होते थे, मुझे इचीनेस होता था, रेडनेस होता था। लेकिन वही जब से मैं मिनटॉप पे शिफ्ट कर लिया ना, अब उसका ही मैं अल्कोहल वाला ही लगाता हूँ मिनटॉप का, लेकिन मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड का लगाते हो, वो भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी आप लगा रहे हो और आपको साइड इफेक्ट है तो आपको नॉन अल्कोहलिक में चला जाए, जरूरी नहीं है। आप एक बार मिनटॉप का यूज करके देखो, उसका अल्कोहलिक वाला भी जब भी मैं लगाता हूँ तो मुझे कोई साइड इफेक्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी सवाल है तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूँ। वीडियो में यहां तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना।